आज का टॉपिक रहेगा आपका बोट एंड स्ट्रीम, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाव और धारा। पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज की यानी कि प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को देख लेते हैं। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 5 आवर्स व्हेन देयर इज नो करंट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर। यानी कि एक नाव 50 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में कवर करती है। धारा की कोई भी गति नहीं है यहाँ पे। तो आपसे पूछता है कि शांत जल में नाव की गति आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना। तो शांत जल में नाव की जो गति निकल कर आएगी, जिसको स्पीड बोला गया है यहाँ पर, स्पीड बराबर क्या होता है आप लोगों का, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस 50 है, टाइम 5 है, तो यहाँ पर स्पीड निकल कर आएगी 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर आप लोगों की निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। आगे देखते हैं प्रॉब्लम सेकंड को। ए बोट टेक्स 4 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। एक नाव 4 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करती है। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की गति आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी। देखिएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड आप लोगों को कितनी दे रखी है, यानी कि यहाँ से मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल दूंगा। मैं कहूँगा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ये निकल कर आएगा आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस जो है आप लोगों की 60 है, टाइम 4 है, तो 60/4 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपको यहाँ पे निकालना है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसको मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ कि x की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि x + 2 = 15 आ रहा है। तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 13 किलोमीटर पर आवर। और यही आप लोगों की क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो 13 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन का आंसर बनेगा। प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पे समझते हैं। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 9 आवर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। एक नाव 45 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल 9 घंटे में तय करती है, जबकि आपको दे रखा धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की गति आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे अप स्ट्रीम स्पीड। क्या निकालेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड। ये क्या हो जाएगा आपका, अप स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज द बोट इन स्टिल वाटर, ये आप लोगों को निकालना है, यानी कि जो निकालना है उसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि x - 1 इक्वल टू डिस्टेंस 45 है और टाइम 9 लग रहा है। 9 से 45 5 पर गया, यानी x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आप लोग आ गई। तो व्हाट इज द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आया है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहाँ पे समझते हैं। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 5 hours while it takes 7 hours to cover the same distance upstream. What is the boat's speed in still water? कहता है कि एक नाव 70 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 5 घंटे में और सेम दूरी यानी कि समान दूरी धारा की विपरीत दिशा में 7 घंटे में तय करती है। तो आपको शांत जल में नाव की गति निकालकर बतानी है कि क्या होगी। अब देखिएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू कितना है, 70/5 यानी कि 14 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड ये भी आपकी डिस्टेंस 70 है और 7 घंटे में तय करती है। 70/7 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना है,
डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर मान लूं कि अगर मैं मान लूं यहां पे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको तो मैक्स मान लूं, है ना, और जी लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको हम लोग y मान लेते हैं। तो आपकी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल कर आएगी x प्लस वाई बराबर 14 आएगी, और अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि x माइनस वाई बराबर 10 आ जाएगी। अब यहाँ पर सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू निकाल दूंगा, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे भाई, इसको अगर पहली कह दो, इसको अगर दूसरी कह दो, तो पहली और दूसरी अगर दोनों को अगर आप लोग यहाँ पर ऐड करोगे तो आपका 2x इक्वल टू 24 यानी x इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर आपका निकल कर आ जाएगा। और x क्या था? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जो आपको निकालना था। तो 12 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को देखते हैं। ए बोटमैन क्लेम्स he can row a certain distance downstream in 4 hours and takes 6 hours for the same distance upstream. What is the distance if the speed of the stream is 2 km per hour and the speed of boat in still water is 10 km per hour? एक नाविक कह रहा है कि एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में 4 घंटे में और 6 घंटे में वापस आता है। अब ये बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना, तो आप लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस निकाल कर बताना है। ठीक है ना, डिस्टेंस निकाल कर बताना है। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? तो डिस्टेंस जो आप लोगों की निकल कर आएगी, डिस्टेंस होती है आप लोगों की स्पीड और इनटू टाइम। ठीक है ना, तो फर्स्ट केस में यहां पर सवाल में क्या दे रखा है? फर्स्ट केस में जब मैं डिस्टेंस निकालने जाऊंगा तो डिस्टेंस इक्वल टू डाउन स्ट्रीम स्पीड और इनटू टाइम आएगा। समझना है बात को। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर है, धारा की गति 2 है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगी 10 + 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय क्या लग रहा है? डाउन स्ट्रीम यानी कि 4 घंटे, यानी कि 4 आवर। आर से आर जाएगा, 10 और 2 12, 12 चौका 48 किलोमीटर आ गई यहाँ पे डिस्टेंस। अब केस 2 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। केस 2 में जो आप लोगों की डिस्टेंस यहाँ पर निकल कर आएगी, तो इस केस में आपकी डिस्टेंस निकल कर आएगी आप स्ट्रीम स्पीड और इक्वल टू टाइम। तो आप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? यानी कि शांत जल में नाव की गति 10 है और माइनस कर दूंगा धारा की गति, तो 10 - 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लगेगा यहाँ पर? 6 घंटे का, तो गुणा 6 आ जाएगा। आर से आपका आर जाएगा, तो 8 × 6 = 48 किलोमीटर, यानी कि यहां से भी आपकी डिस्टेंस 48 आ गई। तो इस तरीके से उसने जो डिस्टेंस कवर करी है 48 डाउन स्ट्रीम करी है, 48 आप स्ट्रीम यहाँ पे डिस्टेंस कवर करी है। तो 48 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, 48 किलोमीटर सवाल का राइट आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 6 को समझते हैं। ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 7 hours. The same distance is covered upstream in 9 hours. If the speed of the stream is 3 km per hour, find the boat's speed in still water, considering the boat traveled an additional 10 km upstream due to the current. यहां पर बोल रहा है कि एक नाविक एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में 7 घंटे में तय करता है और उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 9 घंटे में तय करता है। धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नाव की गति बतानी है, और यह मानते हुए कि नाविक 10 किलोमीटर की धारा के विपरीत दिशा में क्या करता है और अलग से डिस्टेंस को कवर कर रहा है। यह आप लोगों को मानना है। तो देखो पहले वाले केस में अगर मैं फर्स्ट केस को लेकर चलूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है आप लोगों का? डिस्टेंस बराबर डाउन स्ट्रीम स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा,
और डाउन स्ट्रीम स्पीड आप लोगों की क्या निकल कर यहाँ पर आएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो आ गई 3, और शांत जल में नाव की गति निकालनी, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों जुड़ जाती है। जो निकालना है इसको मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ कि x वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आएगा x + 3 और टाइम लग रहा है 7। ठीक है जी। और दूसरे वाले केस में अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूंगा, तो दूसरे वाले में डिस्टेंस जो निकल कर आएगी, यानी कि डिस्टेंस बराबर आप स्ट्रीम स्पीड और इनटू टाइम। तो आप स्ट्रीम स्पीड यानी कि x - 3 और टाइम कितना लग रहा है, 9 घंटे का। ठीक है ना, यहां तक आपका निकल कर आ गया। अब यहां पर अगर मैं देखूं डिस्टेंस, ये आपकी डिस्टेंस है और ये ऊपर भी आप लोगों की डिस्टेंस है। दूसरे वाले केस में कह रहा है कि जितनी दूरी तय करता है उससे 10 किलोमीटर ज्यादा तय करता है। मैंने कहा d करता है तय, तो d + 10 करेगा और यहां पर आ जाएगा आपका 9x - 27। ठीक है ना, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आप लोगों को आ चुकी होगी। तो यहां से d बराबर आपका निकल कर आएगा 9x - 37। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बनेगी और एक इक्वेशन ये बनेगी। अब इन दोनों d को मैं एक दूसरे के बराबर करूंगा, तो 7x + 21, तो यहाँ पे लिख दूंगा 7x + 21 = 9x - 37। तो 2x = 58 आएगा और x = आप लोगों का 29 km/h आएगा। और x ही क्या था जो आप लोगों को यहाँ पर निकालना था, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपका 29 km/h यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर पाओगे और 29 km/h इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। A boat takes 5 hours to travel 60 km downstream and 6 hours to travel the same distance upstream. Determine the speed of stream, जिसको हम लोग y बोलते हैं और y की वैल्यू को आपको निकालना है ना। तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को x मान लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं, लेट दी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि x + y = डिस्टेंस 60 है बटे 5, यानी कि 12 km/h आ गया आपका। इक्वेशन 1 बन गई। और जब आप स्ट्रीम जा रहा है यानी x - y = 60 बटे कितना आपका निकल कर आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 10 km/h आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पहली इक्वेशन में से दूसरे को माइनस करेंगे, क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस आएगा और माइनस, x से x कटेगा तो 2y = 2 आ जाएगा और y = 1 km/h आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से स्पीड ऑफ स्ट्रीम = 1 km/h आपका निकल कर आएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे समझते हैं। A boat travels 70 km downstream in 2.5 hours. If the speed of the boat in still water is 24 km/h, find the speed of stream. स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लोग y मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि 24 और प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस y। स्पीड बराबर डिस्टेंस 70 है और समय लग रहा 2.5 का। पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 0, 5 × 25, 5 × 5, 5 × 20, 0, 5 से 140, 28 बार, यानी कि y बराबर 28 - 24 बराबर 4 km/h आपका निकल कर आएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम = 4 km/h आपका निकल कर आएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहाँ पे समझते हैं। A boat covers a distance of 48 km upstream in 4 hours. If the speed of the boat in still water is 15 km/h, determine the speed of stream. स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, यानी कि y की वैल्यू आपको निकालनी है। आप स्ट्रीम बात कर रहे हैं, आप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15 और माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम y।
डिस्टेंस है 48/4, 4 से 48 बराबर जाएगा, तो y बराबर आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर निकल कर आ गया, और यही आप लोगों को यहाँ पे निकालना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रॉब्लम 10 को समझते हैं। ए बोट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर एंड 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मानते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको मानते हैं यहां पर x किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मानते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। आप डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे तो दोनों जुड़ जाएगी स्पीड, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 80/4 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। और जब x माइनस वाई निकालेंगे, है ना, यानी कि आप स्ट्रीम स्पीड जो 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में कवर करता है, तो 60/5 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हमें निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि y की वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करेंगे, माइनस प्लस और माइनस, तो x से x जाएगा तो 2y इक्वल टू 8 आ जाएगा, और y इक्वल टू आपका 4 किलोमीटर पर आवर आपका निकल कर यहाँ पर आएगा। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की गति जिसको y माना था, ये आप लोगों का निकल कर आया है यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 11 को समझते हैं। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम ड्यूरेशन। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, ये आपका निकल कर आएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, और लेट दी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट दी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, ये आपका निकल कर आएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर क्या कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस 120 डिवाइड बाई 3, तो ये आपका निकल कर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। आप स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई इक्वल टू 90 और डिवाइड बाई 3, यानी कि सेम टाइम लग रहा है, तो 30 किलोमीटर पर आवर, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम y आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर देंगे, तो सभी के साइन चेंज कर देंगे, x से x कटेगा तो 2y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? 5 किलोमीटर पर आवर आपका निकल कर आएगा, जो कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। प्रॉब्लम 12 को समझते हैं। ए बोट गोज 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1.5 आवर्स if the speed of the boat in still water is known to be 12 किलोमीटर पर आवर, determine the speed of stream। इसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है ना। आप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12 और माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम y इक्वल टू 15 किलोमीटर की डिस्टेंस 1.5 आवर में तय करते हैं, यानी कि आप स्ट्रीम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम 1.5 से 10 टाइम्स जाएगा, तो y बराबर 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ गया, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपका 2 किलोमीटर पर आवर निकल कर यहाँ पर आ गया है। ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 13 को समझते हैं। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लोग यहाँ पर y मान लेते हैं, है ना। तो कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम 50 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की जाती है, शांत जल में नाव की गति दे दी, धारा की गति आपसे पूछ रहा है। तो जब हम यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करेंगे तो फॉर्मूला पूरा लिख देता हूं। डाउन स्ट्रीम स्पीड ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? डिस्टेंस और जी डिवाइडेड बाई टाइम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होते हैं? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि 20
और प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम y, 20 प्लस y, डिस्टेंस 50 है, 50/2 यानी कि 25 यहाँ पर आ गया। तो y बराबर 5 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। और y क्या था आपका? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यही आपको यहाँ पर निकालना है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 14 को देखते हैं। बोट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम स्पीड एट ए स्पीड ऑफ 28 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेवल्स अप स्ट्रीम स्पीड एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको निकालना है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपका क्या निकल कर आएगा? यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा, तो यहां से कहेंगे हम लोग डाउन स्ट्रीम स्पीड, फॉर्मूला है डायरेक्ट, और माइनस अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, और डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 28 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8/2, और ये आएगा आपका 4 किलोमीटर। ये कितना आएगा? 4 किलोमीटर पर आवर आपका निकल कर आएगा। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी निकल कर आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? 4 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 15 को समझते हैं। ए बोट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 6 hours. The same distance takes 10 hours up stream. If the boat's speed in still water is 15 किलोमीटर पर आवर, find the speed of stream. तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसको यहाँ पर y मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कर लेते हैं? यहाँ पर y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि नाव एक दूरी धारा की दिशा में 6 घंटे में तय करती है और वह समान दूरी धारा के विपरीत दिशा में 10 घंटे में तय करती है। धारा की गति 15 है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी कितनी है? y है, ठीक है ना। तो आपका डिस्टेंस क्या निकल कर आएगा? यानी कि डिस्टेंस जो निकल कर आएगी, डिस्टेंस आएगी आप लोगों की, केस 1 की बात कर रहा हूं मैं, केस 1। डिस्टेंस बराबर डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड और इनटू टाइम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आप लोगों को देखो क्या निकल कर आएगी, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15 और प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम 15 प्लस y, और टाइम लगेगा आप लोगों का डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है? 6 घंटे। तो ये आप लोगों की डिस्टेंस निकल कर आ गई। आप लोगों की क्या निकल कर आए? डिस्टेंस, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अगर केस 2 के बारे में आप लोग यहां पर बात करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा आप लोगों का डिस्टेंस इक्वल टू आप स्ट्रीम स्पीड, आप स्ट्रीम स्पीड और इनटू टाइम। तो आप स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी? यानी कि 15 माइनस y, और आप स्ट्रीम कितना टाइम लग रहा है सेम डिस्टेंस में? 10। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये भी आप लोगों की यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस है। तो अब क्या करूंगा? पहली इक्वेशन को दूसरी के बराबर कर दूंगा, तो यहां पर आएगा 15 प्लस y, दोनों में डिस्टेंस सेम है और सेम डिस्टेंस को इक्वल कर रहा हूं, यानी कि पहली इक्वेशन को दूसरे के बराबर। 15 प्लस y इंटू 6 इक्वल टू 15 माइनस y इंटू 10, ठीक है। 2 से 3 बार जाएगा, ये 2 से 5 बार, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई, 15 3 45 प्लस 3y इक्वल टू 75 माइनस का 5y। आप देखो यहां से निकल कर आएगा आप लोगों का, यानी 8y इक्वल टू 75 माइनस 45। तो y इक्वल टू ये आप लोगों का निकल कर आएगा 30/8, ठीक है ना। y बराबर 30/8 आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा 30/8। तो 8 3 24 आ गया, 8 7 56, 8 5 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये निकल कर आ गई स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जिसको y माना था, और ये निकल कर आया है 3.75 किलोमीटर पर आवर। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 16 को समझते हैं। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स अप स्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। द टोटल टाइम फॉर द राउंड ट्रिप इज 16 hours. If the speed of the boat in still water is 10 किलोमीटर पर आवर, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एक नाव 60 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और सेम डिस्टेंस धारा की विपरीत दिशा में तय करती है, और टोटल उसको टाइम लग रहा है 16 घंटे। शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति बताना है, इसको मैं y मान लेता हूँ, है ना। जब डाउन स्ट्रीम जाएगी तो टाइम कैसे निकलेगा?
तो आप कहोगे डिस्टेंस यानी कि 60 और डिवाइड बाई स्पीड। स्पीड आएगा आपका 16 प्लस वाई डाउन स्ट्रीम स्पीड, प्लस जब आप स्ट्रीम जाएगी तो 60/16 माइनस वाई, सॉरी 10 है ना स्पीड यहाँ पे, तो यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा, और टोटल समय लग रहा है 16 आवर्स का, ठीक है ना। अब सोल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 10 प्लस वाई और नीचे ले लेंगे 10 माइनस वाई। 60 को कॉमन ले लूंगा, ऊपर बचेगा 10 माइनस वाई प्लस का 10 प्लस वाई, 10 प्लस वाई, ठीक है, और इक्वल टू 16। तो y से y चला गया आप लोगों का, तो ऊपर बचा आपका 60 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 16। तो 8 दूनी 4 से कट कर लो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और 4 से 60 जाएगा आपका कितनी बार, 15 बार, 15 पंजे 75 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 और माइनस का वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर आपका जो निकल कर आएगा 25 आ जाएगा, और यहां से मैं कह दूंगा कि वाई बराबर 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर आएगा, और यही मुझे यहाँ पे निकालना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल लोगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।